दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैं कार ट्रेनिंग मास्टर और कार ट्रेनर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और बात लेके आया हूँ कि कार चलाना इतना ज़रूरी क्यों है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को फोर्स कर रहा हूँ कि गाड़ी चलाना सीखो, गाड़ी चलाना सीखो, टाइम निकालो, अपने शौक़ को पूरा करो, अपने शौक़ को पूरा करो, वक्त निकालो, किसी भी तरह गाड़ी सीखो। मैंने अपने स्टूडेंट को और दूसरों को या अपने यूट्यूब पे जितने भी मेरे ऑडियंस देख रहे हैं उन सबको इतना ड्राइविंग सीखने के लिए फोर्स क्यों कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि कार चलाना कौन सा बड़ा काम है। कार चलाना कोई बड़ा काम है क्या? नहीं। या कार चलाने से कोई आदमी तरक्की करता है? नहीं। कार चलाने से किसी का फ्यूचर बना है आज तक? नहीं। अभी हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने से हमारे को कोई बड़ा फ़ायदा हो जाता है? नहीं। गाड़ी चलाना सीख लेंगे तो क्या हमको कोई डिग्री मिलेगी? नहीं। या कोई हमारे को अवार्ड मिलेगा? नहीं। तो आखिर गाड़ी चलाना सीखना क्यों है? कार को चलाना सीखना आखिर क्यों है? क्या ज़रूरी है? गाड़ी को चलाना सीखना क्या ज़रूरी है? हर इंसान के दिल में सवाल आता है कि मास्टर बार बार बोल रहा है गाड़ी सीखो, गाड़ी सीखो, तो क्या ज़रूरत है गाड़ी सीखने की? कौन सा बड़ा काम है गाड़ी सीखना? और गाड़ी सीखने से किसका फ़ायदा हो जाएगा? क्या मेरा फ़ायदा होगा? किसी और का क्या फ़ायदा हो जाएगा? खाली पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। अरे मोबाइल उठाए, सर्च मारे, हज़ारों ड्राइवर ऐप है, कुछ नहीं तो अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया, ड्राइवर का अरेंजमेंट कर लेगा। तो क्या ज़रूरत है ड्राइविंग सीखने की? बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बात की मैं आपसे एग्री करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं गाड़ी सीखने की, लेकिन फिर भी मैं डंके की चोट पे कहूँगा गाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। हर मर्द, हर औरत, हर भाई, हर बहन, सबको गाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। भले ही अपने लिए ना सही, किसी और के लिए। गाड़ी सीखने से आपका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होएगा। आपको गाड़ी सीखने से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होएगा। आपको कोई अंबानी के पास या गूगल में लाखों की नौकरी तो नहीं लगेगी ड्राइविंग सीख जाने से, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी तो नहीं होएगा। आप तो एक हुनर सीख रहे हो ना, इससे कोई नुकसान है? नुकसान नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे कभी आपके घर में कोई इमरजेंसी होगी तो आपकी ड्राइविंग काम आएगी। आपके घर में ना सही, किसी पड़ोस के घर में, किसी पड़ोस के पास इमरजेंसी हो गई तो आपकी ड्राइविंग काम आएगी। आप रास्ते पे चल रहे हो, वहाँ पे कभी ज़रूरत पड़ गई, वहाँ कुछ इमरजेंसी हो गया तो आपकी ड्राइविंग काम आएगी। आपकी ड्राइविंग मतलब आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आपकी ड्राइविंग, आपका हुनर किसी मतलब फजूल में नहीं जाएगा, ये ज़रूर काम आएगा। अपने लिए नहीं आया तो किसी और के लिए आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इसीलिए गाड़ी सीखना मैं कहता हूँ हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हर भाई, हर बहन, हर मर्द, हर औरत, हर बेटी के लिए गाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जवान सीखे, जो 40 के साल के हो गए, 50 के हो गए, 60 हो गए, उनको भी गाड़ी सीखना ज़रूरी है। उनके लिए भी गाड़ी कभी न कभी काम आ सकती है। ड्राइविंग ये हुनर काम आ सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं है दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीखना कभी भी है, जब तक ज़िंदा है, जब तक अपने जिस्म में सांस है, सीखना है और सीखना ज़रूरी है। चाहे वो ज़िंदगी को सीखो या कोई हुनर को सीखो, सीखने की कोई मतलब हद नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि भाई 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, अभी क्या सीखने का है, अल्लाह अल्लाह करो, राम राम करो, ज़िंदगी गुजारो। नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप सोच रहे हो 50 साल का हो गया, अब क्या ज़रूरत है गाड़ी सीखने की? नहीं, आपको ज़रूरत है सीखने की। अरे जाते जाते किसी और के काम आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है? गाड़ी सीखने से किसी और के काम, भले अपने काम नहीं आए, किसी और के तो काम आ जाएंगे ड्राइविंग में। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, एमरजेंसी कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। कोई वक्त बोल के आ सकता है क्या? नहीं। तो मेरा ये कहना था कि मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको गाड़ी सीखना है। दूसरों के, अपने लिए सीखे और दूसरों के लिए भी सीखे। और दूसरी बात, गाड़ी सीखने के साथ साथ गाड़ी को सिखाना भी है। अगर आप गाड़ी सीख गए, आपको ड्राइविंग आती है, तो आप गाड़ी सिखाओ। अपने साथ में अपने घर में कोई है तो उसको गाड़ी सिखाओ, क्योंकि ड्राइविंग एक समंदर है। ड्राइविंग लाइन एक बहुत बड़ा समंदर है दोस्तों, मेरे भाई बहनों। ड्राइविंग जो बहुत बड़ा समंदर है, इसमें ड्राइविंग के अंदर अगर मैं आपको सच बात और हक बात बता रहा हूँ, जो भी ड्राइवर है, आप किसी भी ड्राइवर से पूछ लो, जिसको 40 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग के अंदर, जिसको 30 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग के अंदर, या कोई 20 साल का एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर है, उसको भी एक्सपीरियंस है। अब इसको ही पूछ लो कि भाई जब तो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठता है तो क्या बोलता है? अल्लाह, राम, जीसस नाम लेके ही वो ड्राइविंग स्टार्ट करेगा। वो ऊपर वाले का नाम लेके ही ड्राइविंग स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके जितना भी एक्सपीरियंस है वो बाहर रह जाता है।
उसका जितना भी एक्सपीरियंस वो बाहर रह जाता है, ड्राइविंग पे जब बैठता है तो ऊपर वाले के भरोसे हो जाता है वो। भले वो टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस वाला आदमी है, गाड़ी अच्छे से चला रहा है, लेकिन वो जो ट्रक वाला है उसको क्या मालूम, वो तो बेधुनकी में आके उड़ा दिया तो क्या कर सकते हैं। इसलिए जब सीट के ऊपर बैठते हैं तो ऊपर वाले के भरोसे होते हैं। तो कोई एक्सपीरियंस, कोई टैलेंट जब ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठता है तो वो भगवान का नाम लेता है, अल्लाह का नाम लेता है, जीसस का नाम लेता है। वो जिस धर्म का मानता है उसको नाम लेके गाड़ी को स्टार्ट करता है वो। तो ये ड्राइविंग चीज़ ऐसी है। और ड्राइविंग में हर दिन सीखना है, ड्राइविंग में हर दिन सीखना ही सीखना है। आज मैं भी जब ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठता हूँ तो सीखता हूँ मैं। जो सीखने के लिए आता है मेरे डाउट क्लियर हो जाते हैं भाई। अभी जब गाड़ी किसी को सिखाओगे ना तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। या कभी आप गाड़ी जब भी आप गाड़ी रास्ते से बाहर लेके चलोगे तो रोज़ आप सीखोगे। आप नहीं सीखोगे तो सामने वाला आपको सिखाएगा। कोई ड्राइवर आपको सिखा के जाएगा, कोई रिक्शे वाला आपको सिखा के जाएगा, साइकिल वाला आपको सिखा के जाएगा। कुछ ना कुछ आपको सीखने ही मिलेगा। ये एक सीखने का बहुत बड़ा समंदर है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको गाड़ी सीखना है। मैं किसी पिक्चर में देखा था, बहुत साल पुरानी पिक्चर है, अरशद वारसी और जॉन अब्राहम की फ़िल्म है काबुल एक्सप्रेस बोल के। तो फिल्म में कुछ ऐसे शॉट थे, तो फिल्म में ड्राइवर को गोली लग जाती है, तो उसमें एक फॉरेनर लेडीज़ होती है। तो जो विलन मतलब जो भी बंदा रहता है उसको पूछता है वो लेडीज़ को कि तो ड्राइविंग आती है, तो बोलते आई एम अमेरिकन, आई एम US। तो उसका मतलब कहने का ये था कि वो अमेरिकन है तो 100% उसको ड्राइविंग आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हर हिंदुस्तानी से, जो चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में रहे, वो ड्राइविंग को सीखे। जब वो किसी और कंट्री में जाए तो उस कंट्री वाले को मालूम होना चाहिए कि इंडिया से आए ना तो उसको ड्राइविंग आती है 100%। चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो किसी कंट्री में जाए उसको मालूम पड़ जाना चाहिए इंडिया से आया हाँ तो उसको ड्राइविंग आती है, 100% आती है, नो डाउट होना चाहिए। जैसा वो लेडीज़ फिल्म में बताई विदाउट डाउट के कि हाँ वो तो इंडिया, वो तो अमेरिकन है, ड्राइविंग ऑब्वियसली आती है। सेम इसी तरह हमें इंडियन में होना चाहिए। इंडिया का बंदा किसी कोने में चले जाए, कहीं भी जाए, लंदन, जर्मनी, जापान, कनाडा, किधर भी जाए, उस कंट्री के इंसान को मालूम होना चाहिए इंडिया से आया है तो उसको ड्राइविंग आती है। तो प्लीज़ ड्राइविंग को सीखे और साथ में सिखाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अपने टाइम को निकाले। मेरी एक स्टूडेंट है स्निधि, जो तेजस बिल्डिंग में मिलिट्री पे रहती है, मैं सलाम करता हूँ मैडम को, और मैडम को मैं सलाम करता हूँ। और मैडम इतनी बिज़ी अपने काम में, अपने घर में, अपने बच्चे, अपनी माँ में, इतना बिज़ी होने के बाद भी वो ड्राइविंग सीखी, मेरे पास सीखने के लिए आए। मैंने भी पूरी कोशिश किया सिखाने की और माशाल्लाह गाड़ी सीख के आज गाड़ी चला रहे। तो मैं हर हिंदुस्तानी से कहता हूँ, हर वो अपनी बहन से कहता हूँ, हर मर्द, हर औरत से कहता हूँ, प्लीज़ गाड़ी सीखो और सिखाओ। जितना सीखोगे और जितना सिखाओगे उतना आपको सीखने मिलेगा। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जब मैंने आज अपनी दिल की बात आपके सामने रखा हूँ, अगर आपको समझ में आई, आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज़ गाड़ी सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने इस हुनर को, अपने इस गाड़ी सीखने के हुनर को अपने अंदर एकदम जज्ब कर लीजिए और दूसरों को सिखाइए। और जितना आप सिखाएंगे उतना हमको सीखने मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।